शेरू, मेंटू और सुनहरी नदी। जंगल के एक कोने में एक रंग बरनिगा बोलता हुआ तोता रहता था। इसका नाम मेंटू था। मेंटू कोई आम तोता नहीं था, वो पुरानी जादुई कहानियों का मुहाफिज था और कहानी सुनाना इसका फ़िन। उसके सबसे करीबी दोस्त का नाम था शेरू, एक तन्हा खामोश लड़का जो जंगल में एक झोंपड़ी में रहता था। माँ बाप बचपन में बिछड़ चुके थे और तब से जंगल ही उसकी दुनिया था। लेकिन इसकी दुनिया का सबसे रोशन रंग था मेंटू। हर शाम शेरू और मेंटू एक बड़े पेड़ के नीचे बैठते और मेंटू इसे जादुई कहानियां सुनाता, परियों की, नदियों की, सच्चे दिलों की। एक दिन शाम को जब हल्की फुहार बरस रही थी, मेंटू ने अपनी सबसे खास कहानी सुनाई। शेरू, जंगल के इस पार एक सुनहरी नदी है। कहते हैं वहां एक कोयल परी रहती है। वो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जिनके दिल सच्चे हों, जो सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हो। शेरू की आंखों में चमक आ गई। क्या हम वहां जा सकते हैं? मेंटू ने मुस्करा कर कहा। अगर दिल सच्चा हो तो रास्ता खुद ही बन जाता है। अगली सुबह दोनों ने सफर का आगाज किया। जंगल अब पहले से ज्यादा गहरा और खामोश लग रहा था। कुछ ही दूर गए थे कि एक शरारती बंदरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। वो शेरू का बेग छीन कर दरख्तों पर उछलने लगे। मेंटू ने फौरन अपनी हाजिर दिमागी दिखाई। बंदरों की जुबान में चिल्ला कर बोला, देखो, पीले आमों का पेड़ गिर रहा है। सब बंदर खुशबू के लालच में इस तरफ दौड़ गए और शेरू ने अपना बेग वापस हासिल कर लिया। चलते चलते वो एक छोटी नदी पर पहुंचे जिसके पत्थरों के नीचे जहरीले सांप छुपे थे। रात हो चुकी थी। हर कदम खतरे से भरा था। शेरू ने अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाई और करीबी शाखों से एक छोटा पिल तैयार किया। मेंटू ने एक चमकती लकड़ी उठाई और रोशनी फैलाई ताकि सांप दूर रहे। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा ईमान, और वो नदी पार कर गए। अचानक आसमान पर तूफानी बादल छा गए। तेज हवाओं ने आग बुझा दी। दरख्त झुकने लगे। शेरू थक गया, दिल शिकस्ता हुआ और बोला, मेंटू, हम वापस चलते हैं, मैं थक गया हूं। मेंटू ने इसके कंधे पर बैठते हुए कहा, नहीं शेरू, कहानी के सबसे खूबसूरत मोड़ पर कभी पीछे नहीं मुड़ते। सबसे अंधेरा हिस्सा रोशनी से पहले आता है। शेरू ने दिल से दुआ मांगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने जमीन पर एक चमकती हुई रोशनी बखेर दी। दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दरख्त झक रहे थे, पत्ते खामोश थे और फिजा सुनहरी थी। वो थी सुनहरी नदी। नदी का पानी सोने की तरह चमक रहा था। हर बूंद से रोशनी निकल रही थी, जैसे जमीन ने आसमान का लिबास पहन लिया हो। तभी नदी के बीचों बीच से एक रोशन वजूद जाहिर हुआ। इसकी आवाज बिल्कुल कोयल की तरह नर्म और सुरीली थी। वो थी कोयल परी। इसने नरमी से कहा, तुम दोनों का सफर सच्चाई से भरा था। अब तुम में से एक अपनी ख्वाहिश मांग सकता है। मेंटू ने शेरू की तरफ देखा और कहा, तुम मांगो शेरू, तुमने ज्यादा झेला है। शेरू ने आंखें बंद कीं और कहा, मैं चाहता हूं कि हर परिंदा, हर जानवर, हर इंसान अपनी आवाज में इज्जत और सच्चाई से जी सके। कोयल परी मुस्कुराई और हुआ में एक रोशन पर हिलाया, तुम्हारा जज्बा तुम्हारा इनाम है। अब तुम दोनों की आवाज जंगल में गूंजेगी और हर दिल को जगाएगी। इस दिन के बाद शेरू और मेंटू सिर्फ दोस्त नहीं रहे, वो कहानियों के प्याम रसां बन गए। जहां भी कोई तन्हा होता वहां उनका गीत पहुंचता। जिनके पास कुछ नहीं होता वही दुनिया को सब कुछ देना सिखाते हैं, अगर उनका दिल सच्चा हो और आवाज साफ हो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।